हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 7C एक्सरसाइज को खत्म किया था, जो कि समाकलन हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7D। 7D एक्सरसाइज से कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस पाई बाई 2 dx। इसको हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए, समाकलन को I बराबर लेट करेंगे साइन 2x प्लस पाई बाई 2 dx। ठीक है। अब इसको हम लोग देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्या मानकर t मान लेंगे तो ये साइन t हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या? साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। लेकिन अगर 90 की बजाय हम लोगों को आ जाए पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तब भी क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि हमने 90 को क्या बदल दिया है? रेडियन में बदल दिया है। तो उसको पाई बाई 2 कर दिया है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी, बस उल्टा लिखी। कैसे? पाई बाई 2 बाद में लिखा है और थीटा पहले लिखा है। हम लोग क्या करेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा की जगह 2x है तो 2x आ गया। ठीक है। अब हम लोग इसका डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि 2x को मानने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग डायरेक्ट इसका समाकलन सीखे, वैसे मान के भी करेंगे तो 2x को t मानकर cos t करके तब लगाएंगे। हमको पता है साइन x का समाकलन होता है cos x, x की जगह 2x है, और 2x का करते हैं अवकलन, और वो कहाँ रखते हैं? नीचे, तो प्लस का c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इंटीग्रेशन x क्यूब cos x की पावर 4 dx। इसको हमें हल करना है। तो कितना आसान है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। I बराबर फंक्शन को लेट किया x की पावर 4 dx। देखिए, अब हमने आपको बताया था एक सिंपल भाषा में कि जो फार्मूले में अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग t मान लेते हैं। हमने cos x का फार्मूला पढ़ा है। किसका पढ़ा है? cos x का। यहाँ क्या आ रहा है? x की पावर 4, तो हम लोग x की पावर 4 को क्या मानेंगे? t मानेंगे। x की पावर 4 को t मानेंगे। और एक दिमाग ये भी लगाते हैं कि x क्यूब मिल रहा है, dx है, तो अगर x की पावर 4 को t मानेंगे तो अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पावर में घटता है तो हमें x क्यूब भी मिल जाएगा। तो हम उसको क्या मान लेंगे? dt जो आएगा। तो देखिए, x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो हमें पता है 4x की पावर में घटा देते 3 हो जाता है। dt का करेंगे तो dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखिए, dx को इधर भेजेंगे तो dx x क्यूब dx हो जाएगा, 4 को इसके नीचे भेज दो तो dt अपॉन 4। तो हम x क्यूब dx को क्या मान सकते हैं? dt बाई 4। तो देखिए, cos x की पावर 4, तो cos लिखेंगे, x की पावर 4 को हमने t माना। x क्यूब dx को क्या लिख सकते हैं? dt बाई 4। तो इससे हम लोग 1/4 बाहर कर लेंगे, तो 1/4 को बाहर किया, आया हमारे पास cos t dt। अब आपको पता है कि cos t का समाकलन क्या होता है? sin t। क्या होता है? sin t प्लस c। तो हम लोग क्या कर देंगे? t की वैल्यू रख देंगे जिसको हमने t माना था। तो हमने x की पावर 4 को क्या माना था? t। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बोला गया इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमको क्या करना है? हल करना है। चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सबसे फंक्शन को i बराबर मानते हैं और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो इसको फंक्शन को i बराबर मानते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग, अब हमें t मानना है, t कैसे माने? अगर हम इसको t मानते हैं तो 4x का x होगा और इसका क्या हो जाएगा?
4x का 4 होगा, x का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। x कहीं तो है नहीं, इसमें तो काफी टर्म है, इसको मानेंगे। अगर मैं इसको t मानूं, देखना आप लोग ध्यान से, पहले मैं चीजें हल नहीं करता हूं पहले, ठीक है, पहले आपको समझाते हैं, फिर क्यों ऐसा किया तो आपको खुद ही पता चलेगा। क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो क्या मानेंगे, t मानेंगे। चलो अवकलन करते हैं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का होता है 1 तो इसका करेंगे 1 का तो 0, तो यही आ जाएगा, और dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx बराबर dt। अब देखिए dx और ये टर्म को क्या मानना है, dt, dx मेरे पास है, यहाँ अगर 2x प्लस 1 बन जाए तो हम उसको क्या मान लेंगे, पूरा dt मान लेंगे। कब बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, इससे देखो 2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 कॉमन, तो उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। तो अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 1। अब आप लोग देखिए ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, देखिए 2x प्लस 1, अगर मैं पहले ही 2 कॉमन करता तो आप लोग बोलते कि आपको कैसे पता चल जाता है 2 कॉमन करना, तो मैं पहले ही कर देता, क्योंकि अब अभ्यास किया है तो पहले से पता चल जाता है। आप लोग भी करेंगे आपको भी पता चलेगा, तो पहले मैं करके दिखाता हूँ करते कैसे। जब आप अधिक से अधिक सवाल लगाएंगे तो आपको पहले से ही पता चल जाए किसको टी मानना है, क्योंकि आप मन में ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मानते हैं ये 2 हमारा बाहर है, 2x प्लस 1 dx को हम लोग क्या मानते हैं, dt मानेंगे, क्योंकि ये पूरा मान किसका है, dt का। और ये जो अंडर रूट में है इस पूरे को मैंने क्या माना है, t, तो अंडर रूट में t, और 2x प्लस 1 dx को क्या मानेंगे, dt। ये देखिए, ठीक। अब देखिए हम लोगों को पता है कि जो अंडर रूट होता है उसकी पावर क्या होती है 1/2। अब हम लोग इसमें x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n का। देखिए तो क्या होता है, x की पावर घात में 1 जोड़ देते हैं और घात में नीचे भी 1 जोड़ देते हैं और प्लस का c। अब देखिए क्या करेंगे, i बराबर 2 t, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2, नीचे भी 3/2 और प्लस का c। अब देखिए 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे क्योंकि t को हमने कुछ माना था, तो किसको t माना था, इसको, तो इसकी जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3/2 प्लस c। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो पहले से मान लेते हैं, आई बराबर फंक्शन को मानना है, आई बराबर एन एक्स की पावर n माइनस 1 कॉस एक्स की पावर n dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये n एक्स की पावर n माइनस 1 ये दिख रहा है सीधे सीधे कि x की पावर n का फार्मूला है और x की पावर n का अवकलन होके लिखा है। क्या होके लिखा है, अवकलन। तो अगर हम x की पावर n को माने t, अगर आपको ये भी नहीं पता होता तो मैंने आपको बताया है जो फार्मूले में अवरोध उत्पन्न करे, फार्मूले को हल करने में, जैसे फार्मूला हम लोगों ने cos x पढ़ा है तो ये cos x की पावर n आ गया, तो x की पावर n को ही क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। चलिए हम लोग सीख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए x की पावर n को मानेंगे t। अब इस जो हम t मानते हैं जिसको, उन टर्मों का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका अवकलन होगा n एक्स की पावर n माइनस 1, घात आगे आती है और घात में 1 हम लोग माइनस कर देते हैं। dt का करेंगे तो dt अपॉन dx आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n एक्स की पावर n माइनस 1, इधर आ जाएगा dx बराबर dt। अब देखिए n एक्स की पावर n माइनस 1 dx को क्या मान सकते हैं, dt लिख सकते हैं। एन एक्स की पावर n माइनस 1 dx, इतने टर्म को ये वाला क्या बन जाएगा dt, और जो टर्म बचा, अरे जो पद बचा हमारा, जो टर्म पद बचा तो cos x की पावर n, x की पावर n क्या है t, तो हम लोग इसको मान लेंगे t, और ये हमारा बन गया dt। अब हम लोग इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, cos x का होता है cos t का sin t प्लस का c, और जिसको हमने t माना था
वो मान यहाँ रख देंगे। टी माना था x की पावर n प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर m dx, ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझना। देखिए अगर यहाँ x हो या कोई टर्म हो t, तो उसकी पावर अगर कुछ होगी हम लोग अंश में ले जाके उसका x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, log x, तो इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो log x को हम लोग मानेंगे t। तो log x का आपको अवकलन पता है 1/x होता है, t का होता है dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर dx अपॉन में x और ये dt। तो dx/x जहां होगा वहां हम क्या लिख देंगे, dt। तो देखिए dx ऊपर x नीचे, इस पूरे को, अब ये आप ना सोचना इधर ये है इसके नीचे तो ये है नहीं, अरे अपॉन में ही तो है, ऊपर अंश में dx नीचे हर में x। अब एक साथ लिखें क्या, अब ऐसे समझ जाओगे आप, dx और ये अपॉन में लिखा है, आपको पता है ये अंश में है ये हर में, ये अंश में है ये हर में, जरूरी नहीं कि बिल्कुल जस्ट नीचे लिखा हो, ठीक है, ये आपको समझना है। तो अब क्या हो जाएगा, i बराबर, क्योंकि काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है, आप लोग मत करना, क्या हो जाएगा 1 log x को माना t, तो t की पावर m हो जाएगी, और dx/x को क्या मान लिया, dt। अब ये i t की पावर m को हम लोग लेके जाएंगे ऊपर, तो आपको पता है पावर माइनस में हो जाएगी dt। अब हम लोग x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे, समाकलन में क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं और नीचे भी वही लिख देते हैं, प्लस का c। अब देखिए इसको हल करते हैं, i बराबर t की पावर, t की वैल्यू रख देते हैं, t किसको माना था, log x। अब देखिए अच्छा ये होता है कि प्लस वाले टर्म को, प्लस वाले पद को पहले लिखे और माइनस वाले को बाद में लिखे, तो 1 पहले कर दो और माइनस का m बाद में कर दो, ऐसे ही नीचे करें, 1 पहले माइनस के m को बाद में और प्लस का c, तो यही हमारा आंसर आता है, ठीक है। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 5 कंप्लीट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए सब पहले की तरीके ही सवाल है, जितने सवाल मैं बता रहा हूं आप लोग पिछली एक्सरसाइज में जैसे लगाए वैसे ही लगेंगे, सबको टी मानना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही होता है हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सरल कर लें जितना अधिक से अधिक, और फिर हमें ही क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी, ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से समझना, अगर ऊपर 1 नीचे अपॉन में ये टर्म, तो देखिए ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को जो अंदर लिखा अंडर रूट के, इसको टी मान लेंगे। देखिए क्यों माना है अभी आपको पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला बनेगा। इसको टी माना, इसका चलिए अवकलन करते हैं, इसका 0 हो जाएगा, x की पावर 4 का करेंगे 4x³ बराबर dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx को इधर ले आएंगे तो -4x³ dx बराबर dt, तो x³ dx बराबर माइनस ये नीचे आ जाएगा, माइनस का 4। अब देखिए x³ dx को क्या मान लेंगे हम लोग, t मान लेंगे। चलिए देखते हैं, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने क्वेश्चन क्या लिखा, 1 - x की पावर 4x, ठीक, इसको करना है। अब देखिए तो ये तो अंडर रूट में लिखा है, इसको मानेंगे क्या, t, x³, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो x² और उसको देखिए इसको क्या करना है, x अपॉन इसको लिखेंगे कैसे, 1 - x² का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो सीखते थे, इसका भी स्क्वायर
इसका भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, वो गड़बड़ हो गया। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, और टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 2x dx बराबर dt, x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2। क्या हो जाएगा, dt बाई 2। देखिए अब हमारा ये dx चल रहा है, x dx को क्या लिखना है, dt बाई 2। देखिए इधर क्या लिख देंगे, dt बाई 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस इसको माना x, x का स्क्वायर। अब आप लोग देखिए ये फार्मूला किसका बन गया, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। अब 1/2 को आगे कर लेते हैं, 1/1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स का पढ़ा था, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स क्या है, टी, एक्स की जगह टी आया, एक्स अपॉन ए की जगह 1 प्लस सी, टी की वैल्यू रख देंगे। 1/2 साइन इनवर्स, टी का मान, टी को किसको माना था, एक्स स्क्वायर को टी माना था, बाई में 1 लिखते नहीं तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस का सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फंक्शन आई बराबर लेट किया था हम लोगों ने। चलिए नोट करिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सावधानी से क्वेश्चनों को करना है, दिमाग लगाना है, किसको टी मानना है। अगर फार्मूला बनता है तो फार्मूला बनाएंगे, फार्मूले से आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 7। समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स है और dx। सवाल को सही से नोट करना है, ठीक है। सवाल सही नहीं नोट होगा तो आंसर नहीं आएगा, हम लोग परेशान रहेंगे। अब इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, फार्मूले के रूप में बनाएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और इसको क्या मान लेंगे, टी। एक्स स्क्वायर को मानेंगे टी, इसका अवकलन करेंगे 2x, टी का करेंगे तो dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x dx बराबर dt। 2 को उधर पक्षांतर करेंगे क्योंकि ऊपर 2 नहीं है, x dx ये ओनली, तो 2 को पक्षांतर कर देंगे तो dt बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, ऊपर हो गया हमारा बना है dt बाई 2, तो 1 छोड़ो, ये चला गया तो 1 बचा, और इधर हम लोग dt बाई 2 लिख देंगे। 1 प्लस इसको क्या माना, t, तो t का स्क्वायर हो जाए। अब आप लोगों को पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x, और x की जगह क्या है, t, और ये हमारा 1/2 आगे dt। ठीक है, इसको 1/2 चलो डायरेक्ट कर दिया, 1/2 को आगे कर लो, नहीं तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। चलिए 1/2, अब ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, हम लोगों ने पढ़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx को क्या पढ़ा है, tan इनवर्स x। क्या पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस c। x की जगह हमारा t आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t प्लस का c। 1/2 tan इनवर्स t किसको माना था, एक्स स्क्वायर को t माना था, उसकी जगह लिख देंगे, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नोट करिए आप लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नोट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा है, ध्यान से समझेंगे, आ जाएगा हम लोगों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया है x dx अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन आई बराबर। ठीक, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे t मान ले तो हमारा ऊपर x dx मिल जाएगा, और उसको भी हम लोग dt के पदों में बदल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे t, 1 का अवकलन करेंगे 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, t का करेंगे तो dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 0 to x में जुड़ेगा 2x, और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। हमको चाहिए ऊपर x dx, तो
एक्स डी एक्स को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर दो, तो 2 को बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग एक्स डी एक्स की जगह लिख सकते हैं डी टी बाई 2। तो देखिए क्या बचा, ऊपर 1 बचा, अंडर रूट में इस पूरे टर्म को हमने माना है टी, एक्स डी एक्स को हमने माना है डी टी बाई 2, मान निकल के आया है, उसको रख दिया। अब देखिए इसमें 1/2 बाहर कर लेंगे कांस्टेंट, और देखिए 1 अपॉन, आपको पता है अंडर रूट में कोई टर्म होता है तो उसकी पावर क्या होती, 1/2। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें x की पावर n का फार्मूला बना लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। आपको पता है कोई भी घात का पद नीचे से ऊपर जाता है तो उसका चिन्ह जो होता है उसके विपरीत हो जाता है। ये माइनस प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो गया, x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे तो क्या लगता है, देखिए आप पावर में समाकलन में जब x की पावर n का फार्मूला लगता है तो पावर में एक जोड़ देते हैं, नीचे भी वही लिख देते हो प्लस का c। अब जो हल होता है उसको हल कर देंगे और जो हमने t माना था उसको रख देंगे 1/2 t, 2 1 कम 2, प्लस के 2 में 1 चला गया माइनस का तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, नीचे भी वही 1/2 और प्लस का c। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, t की पावर 1/2 प्लस c, बटे में 1 लिखा नहीं जाता लेकिन होता है 1, और t किसको माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना था t, उसकी पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट करिए आप। अगर आपको आंसर मैच करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो आप अंडर रूट भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। आप ऐसा भी पेपर में करके आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर, मार्कर कैप गिर गया, उठा लेते हैं इसलिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x का क्यूब का होल स्क्वायर, नहीं होल क्यूब है, इसका भी होल क्यूब है, ठीक है। चलिए और dx, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए करते हैं, हल तो करना ही हम लोगों को, देखिए कैसे करते हैं। अब अगर दिमाग लगाएं आप लोग, अगर हम लोग इसको t मानेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर dx मिल जाएगा, तुरंत दिमाग में कैलकुलेट किया करो कि एक्स क्यूब आया, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, उसको बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, एक्स क्यूब का करेंगे तो 2x² आएगा, क्या आएगा 2x², एक्स स्क्वायर मिल गया, उसको हम लोग आसानी से हल कर लेते। ये आप लोग दिमाग में करना है कैलकुलेट। अब आप लोग सवाल अधिक से अधिक लगाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, इसको t मानना है, अवकलन करेंगे 2 का 0, 3 को बाहर करेंगे, इसका करेंगे एक्स क्यूब का तो 3x² आएगा, ठीक है। और ये dt बाई dx, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² dx बराबर dt, 9 को बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे, मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो x² dx देखो मिल गया, तुरंत मिल जाता है, उसको मान लेंगे dt बाई 9। चलिए देखते हैं, तो यहाँ 1 बचा और नीचे इसको पूरे टर्म को हमने t माना तो t की पावर 3 हो जाएगा, और x² dx को क्या माना है, dt बाई 9 निकल के आया, ठीक है, उसका भी मान रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर x की पावर n का फार्मूला लगेगा, तो जब तक नहीं लगेगा जब तक बटे में संख्या, हम लोग क्या करेंगे, अंश में ले जाएंगे, इसको अंश में ले जाएंगे तो -3, और ये हमारा 1/9 को बाहर ले आओ तो इधर से बचेगा dt। अब x की पावर n का फार्मूला लग जाएगा, तो 1/9, अगर हम लोग x की पावर n का फार्मूला लगाते हैं तो पावर में एक जोड़ देते हैं और वही नीचे लिख देते हैं, प्लस का c, 1/9 t की पावर -2 अपॉन में भी -2 प्लस का c। चलिए अब कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो ऊपर इस बार मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर -2 अपॉन में 9 दूनी 18 माइनस का प्लस का c, वैल्यू रख दो। अब चलिए 1/18 को अलग कर लो, इसको अलग लिखते हैं, 2 9 18 माइनस का, ये माइनस हमारा कहाँ आ जाएगा, बीचों बीच, और नीचे क्या बचेगा,
नीचे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर टी बचेगा, टी की वैल्यू रख दो डायरेक्ट। टी की वैल्यू क्या मानी थी, 2 + 3x क्यूब, इसको तो टी माना था ब्रैकेट वाले को, प्लस का सी। अब देखिए क्या करेंगे, पावर क्या है, टी तो सिर्फ टी की वैल्यू रखी ना, और इसकी पावर भी तो लगी है तो माइनस पावर है। अब अगर माइनस पावर है तो इसको भी नीचे ले आओ, इसको नीचे लाएंगे तो माइनस का 1/18, और ये नीचे आएगा तो 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस का सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस का 1/18 और 1/2 + 3x³ की पावर 2 + c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से करना है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से पहले देखना है, दिमाग में कैलकुलेट करना है, फिर तुरंत लगाना शुरू करना है। जल्दबाजी में क्वेश्चन अगर करेंगे तो फिर समय दुगना लगेगा, तो क्या करें, थोड़ा सा एक देखें उसको, क्वेश्चन को समझे कि हाँ ऐसे लगेगा, तो हमारे दोबारा लगाने की नौबत नहीं आएगी। और जल्दबाजी में अगर क्वेश्चन लगाया, किसी गलत चीज को टी मान लिया, तो क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, x/√x+4, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, आपको इसको समझना है कि इसको लगाना कैसे। देखिए एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें किसी भी टर्म को टी मान लूं तो क्वेश्चन हल होने वाला नहीं। क्यों नहीं हल होने वाला है, मान के देखिए आप, x+4 को टी मानेंगे, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, dt/dx हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो dx = dt, सिर्फ बदलेगा क्या, dx की जगह dt हो जाएगा, और ये t हो जाएगा, ये x कहाँ जाएगा, x कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे x में 4 जुड़ा है, ऊपर भी यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, जब किसी संख्या में कोई चीज जोड़ते हैं तो उसको घटाना भी पड़ता है। मैथ हमारी क्या कहती है, कोई चीज अगर किसी टर्म में जोड़े तो उसको घटा भी दें, जिससे क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस वजह से मैंने 4 जोड़ा और 4 घटाया। नीचे क्या लिखा है, x+4, और ये x dx क्या है, नहीं x में तो ये जोड़ा है dx। अब देखिए अभी नहीं मानेंगे, ये आपको मैंने समझाया था कि क्यों नहीं मानना है पहले से। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, अब क्या करेंगे, अलग अलग बटे कर देंगे। देखिए x+4 के अपॉन में क्या, √x+4, और -1 के अपॉन में 4x+4 dx। अब क्या करेंगे, अब देखो इससे इसको काट देंगे। आपको पता है, एक चीज समझिए पहले, हम लोग को पता है जब कोई संख्या अंडर रूट में लिखी होती है, अंडर रूट में लिखी होती है, तो जो संख्या लिखी होती है वो मतलब क्या होती है, जैसे ये 2 संख्या है, इसमें कितने अंडर रूट है, तो √2 × √2, जो 2 है इसमें कितने अंडर√2 छुपे हैं, 2, क्योंकि हम लोग √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ऐसे भी यहाँ पे भी होगा, क्या इसमें कितने अंडर रूट, x+4 है, तो ये एक अंडर रूट, इसमें 2 है अंडर रूट। चलो इसमें लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। x+4, देखिए इससे इसको काट देंगे तो ऊपर सिर्फ एक अंडर रूट बचेगा, भाई 2 है ना इसमें, और नीचे से हट गया अंडर रूट। फिर इधर देखिए, इधर क्या है, 4/x+4 और dx। अब हम लोग क्या करेंगे, x+4 को t मान लें, x+4 को t मान ले, या फिर आप माने बिना तब भी हल कर सकते हैं, x+4 को t बिना माने भी हल कर सकते हैं। पावर क्या लगा देंगे, 1/2, आसानी से आ जाए। क्यों, क्योंकि dx = dt हो जाएगा तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्ट भी t मान सकते हैं। जब किसी पद को t मानने पर कोई भी पद नहीं आता, dx = dt आ जाता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इसकी पावर हम लोग कर देंगे x+4 की पावर 1/2 माइनस 4 को बाहर करो, इसकी पावर देखिए, इसकी पावर करेंगे 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो x+4 की पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, चलिए अब x की पावर n का फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है, x+4 की पावर 1/2 एक जोड़ देंगे, 1/2 + 1 नीचे भी जोड़ देंगे, माइनस का 4, इसमें भी यही करेंगे, x+4 की पावर -1/2 + 1, और -1/2 नीचे भी +1 प्लस का c। अब देखिए
इसको क्या करना है, x प्लस 4, 2 एक कम 2 और 1 3/2, तो नीचे भी हमारा 3/2 ही आएगा, वही चीज है हल करनी है। 4 इधर देखिए x प्लस 4, 2 एक कम 2 में 1 चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, नीचे भी 1/2 आएगा, प्लस का c, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर कुछ कॉमन भी करना है तो कॉमन भी हो जाएगा, इसमें भी x की पावर x प्लस 4 1/2 कॉमन है और इसमें भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 4 बचेगा, आंसर मैच हो जाएगा। नोट करिए ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10 है तो लगा रहे अभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 नंबर, समाकलन x की पावर m-1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x की पावर m और dx, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से समझना है, अगर नीचे वाला जो टर्म दिया गया इसको t मान लेंगे, आसानी से ऊपर वाला मिल जाएगा, क्योंकि x की पावर m का फार्मूला लगाएंगे, m x की पावर m-1 हो जाएगा, आसानी से ऊपर वाला मिल जाएगा। तो सीधे ही 1 माइनस x की पावर m को मानेंगे t, 1 का होगा 0, इसको करेंगे m x की पावर m-1 और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, m x की पावर m-1 dx बराबर dt माइनस m को पक्षांतर करेंगे, क्योंकि इधर कोई टर्म नहीं माइनस m का, तो x की पावर m-1 dx, ये पक्षांतर हो माइनस dt अपॉन m आ जाएगा। x की पावर m-1 dx को मानेंगे क्या, माइनस का dt/2। अब देखिए ऊपर बचा 1, अंडर रूट में आ गया, इसको पूरे को माना t, और ये पूरा टर्म हो गया माइनस का dt अपॉन m, तो माइनस का 1/m बार करेंगे, x की एक अंडर रूट t, आपको पता है t की पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, t की पावर -1/2 dt। अब इसमें x की पावर m का फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा, पावर में एक जोड़ेंगे प्लस का c, i बराबर -1 अपॉन m t की पावर, 2 एक कम 2 में 1 चला गया, 1/2, 2 एक कम 2 में 1 चला गया, 1/2 प्लस c, आंसर क्या आ जाएगा, i बराबर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2/m हो जाएगा, भाई 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ 2/m, t की पावर 1/2, t किसको माना था, 1 माइनस x की पावर m को, और ऊपर क्या है 1/2 प्लस का c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए। चलिए आंसर मैच करना हो, पावर 1/2 को क्या मान लेंगे, अंडर रूट, भाई पावर अंडर रूट हटाते 1/2 लगाते, 1/2 हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, नोट करिए, आंसर ये भी सही हो जाएगा, बस लिखने का ढंग बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, i बराबर 2x³ अपॉन 4 प्लस x की पावर 8 dx, इसको हल करना है। नीचे देखिए, आप अगर नीचे देखें तो अगर हम फार्मूला बनाए नीचे तो a² प्लस x² का फार्मूला बन सकता है, कैसे, 2 का स्क्वायर प्लस, इसको 2 तरीकों से लिख सकते हैं। अब हमें कैसे चाहिए तो हम वैसे लिखेंगे, जैसे x की पावर 8 को आप लिखना चाहें तो x² की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन अगर हम x² को t मानेंगे तो ये x³ नहीं मिलेगा,
तो अगर हम इसको ऐसे लिखें x की पावर 4 की पावर 2, इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करना है ना, 2 स्क्वायर, तो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ही करना पड़ेगा। और इसी को हम लोग ब्रैकेट वाले को t मान लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको t मानना है। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर dx। अब हम लोग क्या करेंगे, x की पावर 4 को मानेंगे t, तो इसका अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब, ये dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x क्यूब dx बराबर dt, x क्यूब dx बराबर 4 को पक्षांतर करो, dt बाई 4 हो गया। तो देखिए, अच्छा 2 भी है, देखिए अब ध्यान से समझना, अब 2 भी मिल रहा है, 2 इसमें मिल सकता है। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, एक्स क्यूब dx बराबर dt बाई dt। ठीक है भाई, 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2, लिखा क्यों, क्योंकि ऊपर 2 भी मिल रहा है, तो पूरा ही पद हम लोग क्या माने, dt कुछ बना लें, तो 2 को भी शामिल करो, तो 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो सिर्फ इतना टर्म देखिए मिल रहा है, और 2 एक्स्ट्रा है, इसको बराबर के पक्षांतर कर दो, 2x क्यूब dx बराबर dt बाई 2, इतने टर्म को dt बाई 2 मान लेंगे। देखिए ऊपर बचा 1, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस इसको पूरे को माना t और t का स्क्वायर, और ये पूरा टर्म हो गया dt बाई 2। 1/2 को बाहर रखेंगे, 1 अपॉन बचा गया 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt बाई 2। ये हमारा फार्मूला बन गया। किस चीज का फार्मूला है, 10 का। फार्मूला क्या होता था, 1 अपॉन ए, 10 इनवर्स का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, ये 1/2 भी आगे कर लो, नहीं आगे तो कर लिया है, 1/2 आ गया है, तो यहाँ 2 नहीं बचेगा। ठीक है, तो 1/2 ये, इसमें फार्मूला लगा दो, क्या होता था 1 अपॉन ए की जगह 2, 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह है t, अपॉन में ए की जगह 2 प्लस का c, बस सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 नीचे 4, 10 इनवर्स t किसको माना था, x की पावर 4 बाई में 2 प्लस का c। देखिए देखिए, चलिए नोट कर लो, ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल सवाल था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13। अब देखो, एक्स क्यूब 4, देखिए एक्स क्यूब बाई डी एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 4, इसको हल करना है। देखिए अब दिमाग लगाएंगे, टी किसको मानना, अगर हम अंदर वाले टर्म को टी मानेंगे तो एक्स की पावर 4 4x क्यूब बन जाएगा, अवकलन होके क्यूब मिल जाएगा, आसानी से मान लेंगे। तो देखिए मानेंगे 4 माइनस एक्स की पावर 4 को मानेंगे टी, 4 का 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 4x क्यूब डी एक्स बराबर डी टी, माइनस 4 को पक्षांतर करेंगे, एक्स क्यूब डी एक्स बराबर डी टी बाई 4, और ये माइनस, अब ये एक्स क्यूब डी एक्स को क्या मान लेंगे, डी टी बाई 4। तो देखिए 1 अपॉन ये पूरा टर्म माना t, तो t का स्क्वायर, देखिए ये t माना और t का स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म पूरा हो गया माइनस का dt बाई 4, तो माइनस का 1/4 को आगे करेंगे। अब देखिए t को इस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस का 1/4 पावर में एक जोड़ेंगे और नीचे भी वही लिखेंगे, प्लस का c, i बराबर माइनस का 1/4। अब देखिए t की पावर -1, -2 में 1 चला जाएगा, ये -1 आएगा, नीचे भी -1 प्लस का c। अब t की पावर -1 है तो इसको नीचे ले आएंगे, और 1 जाएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस का कर देगा, तो ये 1/4 और 1/4 और फिर 1 अपॉन t आ जाएगा नीचे, पावर +1 में हो जाएगी, 1 लिखा नहीं जाता, प्लस का c, t की वैल्यू रख देंगे, i बराबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 में अपॉन 4
टी को किसको माना है, टी को 4 माइनस एक्स की पावर 4 को टी माना प्लस का सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नोट करिए, काफी अच्छे सवाल हैं, आप लोग समझेंगे तो आसानी से आ जाएंगे। मिट देते हैं, चलिए। और इसको एक बार और रिवीजन कर लोगे तो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। मेन है क्वेश्चन का रिवीजन करना। अगर आप क्वेश्चन रिवीजन नहीं करेंगे, ऐसे वीडियो देख लेंगे, कॉपी में नहीं लगाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन का अभ्यास, हर चीज अभ्यास मांगती है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक्स की पावर -1/2 कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स dx, इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आसान कैसे कर ले समाकलन। तो हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला पढ़ रखा है, इसमें क्या अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स तो आता नहीं, तो ये टर्म हमारे फार्मूले में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इसको मानेंगे टी। लेकिन जब हम लोग अंडर रूट एक्स को टी मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन पड़ा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो जो अंडर रूट एक्स है वो अपॉन में आ गया, अपॉन में कोई अंडर रूट नहीं। लेकिन ये जो एक्स की पावर 1/2 है, अगर इसको मैं नीचे लाता हूं, कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, इस एक्स की पावर -1/2 को नीचे लाएं तो प्लस की एक्स की पावर 1/2 हो गया dx। इसको हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं। एक्स की पावर 1/2 का मतलब ये होता है अंडर रूट, तो ये अंडर रूट एक्स, ये हो गया dx। अब अंडर रूट एक्स को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। अब देखिए, आपको पता है अंडर रूट का मतलब जो अवकलन होता है तो 1/2 अंडर रूट एक्स, ये डायरेक्ट अवकलन है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतना कर चुके हैं अवकलन कि हम लोगों को दिमाग में बैठ गया है कि अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसकी पावर 1/2 करेंगे, अंडर रूट हटा देंगे, एक्स की पावर n का फार्मूला लगा देंगे अवकलन का, तो घात आगे लाते हैं और घात में ऊपर एक घटा देते हैं, तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स। अब देखिए, तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स आ जाए तो वो dt टर्म बदल जाएगा। तो क्या करें, dx का मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो dx अपॉन 2 को मल्टीप्लाई में उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया 2dt, क्या हो गया 2dt, ठीक। तो dx अपॉन रूट एक्स को क्या मान सकते हैं, 2dt। देखिए इतना आसान हो गया, कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स को माना t, dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स क्या हो गया 2dt, 2 को करेंगे बाहर, कॉसेक स्क्वायर t dt हो जाएगा। i बराबर 2, कॉसेक स्क्वायर t का समाकलन होता है माइनस का कॉट t प्लस का c, जिसको हमने t माना माइनस आ जाएगा आगे, t किसको माना था अंडर रूट एक्स को, और प्लस का c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 होता है समाप्त। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे 15 नंबर से अगले वीडियो में। आप लोग ये सवालों को लगाएंगे, अगली क्लास अगले दिन आएगी। अब अगले मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।